जोहार फ्रेंड्स, जय सू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे हैं। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। तो गर्मी का मौसम है ना, वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, लेकिन बच्चों का ना मॉर्निंग स्कूल शुरू हो गया है। तो साक्षी भी स्कूल से चली आई है। और फ्रेंड्स, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं आपको इस एक इंसान से मिलाऊंगी। आप उसे देख करके आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, क्योंकि वो आते हैं ना तो फिर हमारा गाना बजाना होता है। तो फ्रेंड्स, उत्पत्ति ग्रंथ में है ना कि आदम और हवा की कहानी, और ईश्वर ने पृथ्वी की, संसार की सृष्टि, दुनिया की सृष्टि कैसे की उसके बारे में। तो ईश्वर ने सब कुछ को बनाया, धरती, आसमान, चांद, तारे, पशु पक्षी सबको बनाया, और एक आदन वाटिका भी बनाया, बड़ा खूबसूरत सा। और उसने मिट्टी से आदम को बनाया। तो आदम ना फ्रेंड्स अकेले आदन वाटिका में विचरण करते थे। तो ईश्वर को ना ये चीज़ अच्छा नहीं लगा कि आदम अकेले रहता है। तो उनका माइंड में आया ना कि मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। और ईश्वर बोलते हैं कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है, तो उसके लिए एक सहयोगी बनाते हैं। तो क्या करते हैं ना कि आदम को गहरी नींद में सुला देते हैं। जब आदम गहरी नींद में सो जाते हैं तो एक पसली निकालते हैं फ्रेंड्स। आदम के शरीर से एक पसली निकालते हैं, उसे हेवा को बनाते हैं। तो इसीलिए पुरुष का छाती में एक पसली मिसिंग है फ्रेंड्स। उसमें ना 12 पसली होना चाहिए, लेकिन 11 ही पसली है। आप भी अपना पसली चेक करके देखिएगा। तो ये विज्ञान की बात है, लेकिन हमारे धर्म में भी ये साबित होता है कि एक पसली आखिर गई कहाँ। तो मैं जिस पसली से बनी हूँ वो पसली अभी आपके सामने आएंगे। आइए जी। तस्लीम में तो हम ना है ये इनकी पसली। आपका कितना पसली है? तो इनकी पसली से मैं बनी हुई हूँ, और ईश्वर ने मुझे ढूंढा और इनके लिए सहयोगी बनाया। तो ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, क्या हुआ ना कि आदम और हेवा जो थे, उसका नाम हेवा रखा गया। आदम और हेवा जो आदन वाटिका में मस्ती में घूम रहे थे, बड़े मज़े में। तो लूसीफर शैतान है ना, हेवा को ठगता है, बोलता है कि तुम ये फल खाओ ना। इसको क्यों ईश्वर तुमको मना किया? इसको तुम फल खाओ तो तुम ईश्वर के जैसा हो जाएगी, ऐसा कुछ भी बुरा नहीं होगा, तो खा तो लो। हेवा खा लेती है और आदम को भी खिलाती है। तो दोनों पाप कर बैठते हैं और श्राप देते हैं ईश्वर हेवा को। तो तू बहुत कष्ट के साथ में बच्चे को जन्म देगी। वो होता है प्रसव पीड़ा। वो दुनिया का वो बहुत भयंकर पीड़ा होता है फ्रेंड्स। जो इससे गुजरा हुआ है वही जानता है, इसलिए मैं ऐसा बोलती हूँ। तो एक बहुत खूबसूरत सा गीत है कोड़ा राग में, तो आप लोग सुनिएगा, है ना। ऐसा तो ऐसा, हाँ ऐसा।
का टीका का होली रे नयो न बाटे बरखड़र रे सलसा है ताका हो रे सलसा है ताका हो होली रे आयो या बाटे बरखड़र रे सलसा है ताका हो रे सलसा है ताका हो होली रे सैस ससुर के बरखड़र रे राजनी रे काजल खोचरी खरे राजनी रे काजल खोचरी होली रे सैस ससुर के बरखड़र रे राजम रे काजल खोचरी खरे राजम रे काजल खोचरी तो ये गीत था फ्रेंड्स हेवा के बारे में कि उतने दिन तो हेवा तुम मीठे मीठे फल खाई ना आदन वाटिका में, अब तो तुम आदन वाटिका से निकाल दी गई हो। अब तुमको तो दुख सुख होगा, धूप छाँव होंगे और समय समय पर तुमको रोना पड़ेगा और प्रसव पीड़ा भी झेलना पड़ेगा। फिर अगला गीत है ये फ्रेंड्स, ये है ना कि समय है, अपना समय है तो नाचो गाओ प्रभु की स्तुति करो, समय चला जाएगा ना तो वो कुछ नहीं होगा। तो माँ बाप जब डांटेंगे ना मायके में तो वो हवा में उड़ जाएगा, लेकिन सास ससुर की जब डांट पड़ेगी ना तो झट से आंसू गिर पड़ेगा। ये गीत ऐसा था फ्रेंड्स। तो हमारा गीत कैसा लगा आप लोग बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जोहार जोहार। जोहार बिटिया। तो